नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सीतामढ़ी जिले में आपराधिक वारदातों में कोई कमी नहीं आ रही है। अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीतामढ़ी के पुपरी थाना के बाजार समिति के पास अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले राकेश कुमार सिंह नामक शख्स को गोली मार दी और उसके सोने की चेन और मोबाइल लेकर चंपत हो गए। घायल को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए वहां से रेफर कर दिया गया। क्या था? 35 ग्राम का चैन और मोबाइल। राकेश सिंह नाम का एक मरीज आया है सुबह 7:30 बजे के आसपास। उसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है और गोली जो है बाएं तरफ से लगी है और दाहिने तरफ से पीछे की तरफ से निकल गई है। दोनों ही गुंड है और इसका जो है हेमोस्टेसिस को मेंटेन कर दिया गया है कि मरीज खतरे से बाहर है। और मरीज का कहना यह है कि वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था में मंदिर के पास। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मुहिम में लग चुकी है। घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत रोहतास जिले के 2410 बूथों पर यह अभियान का शुभारंभ किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील कुमार सहित पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद भी वहां मौजूद रहे। सासाराम नगर क्षेत्र के बूथ संख्या 141 और 142 पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर आसपास के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी पत्र भेंट किए। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धि और हिसाब किताब जन जन को दिया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश अब पत्रक आया है कि भारत सरकार ने क्या किया, हम लोग जनता जनार्दन में जा रहे हैं और घर घर जाकर हम लोग अलग जगा रहे हैं लोगों से मिलकर। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पत्रक है घर घर में हम लोग जाकर हम लोग सब लोग को दे रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी का संदेश भी। बिहार में आसन चुनाव की आहट महसूस होते ही सारे दल अपने अपने तरीके से मतदाता के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया अपने दर्जनों सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बख्तियारपुर में हर घर भाजपा अभियान के तहत लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते वर्ष में देश हित में किए गए विकास कार्यों का पार्टी द्वारा निर्गत 1 साल का रिपोर्ट कार्ड को संदेश पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मॉनसून की शुरुआत में ही बारिश से शहर बदहाल हो गया है। ज्यादातर शहर के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई इलाकों में नालों का पानी उफनकर सड़क पर बह रहा है। दक्षिणी क्षेत्र के तकरीबन पूरे इलाके समेत पटेल बाबू रोड, डिक्सन मोड़, लोहिया पट्टी, सब्जी मंडी, ज्यादातर घनी आबादी वाले और निचले इलाके के लोग कीचड़ युक्त गंदगी से परेशान हैं। बारिश से पहले जलजमाव और गंदगी फैलने से रोकने की निगम की तैयारी भी आधी अधूरी है। निगम ने मानसून से पहले शहर में मौजूद तकरीबन 1100 छोटे बड़े नालों में से 450 नालों की उड़ाई अब तक नहीं कराई, जिस वजह से लोगों को पहली बारिश के बाद ही गंदगी और जलजमाव से जूझना पड़ रहा है। मशरक थाना क्षेत्र के सिसई गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 2 महिला समेत आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वही घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन कर रही है। वही खातिर का तो मुझे गलत मामला नापी करा ले नापी करवा लिया वही खातिर तो भइल बा जमीनी विवाद सुबह में हो गया जी। झगड़ा काती से होगा, मारा मारी कौन से करता हो? फरसा लाठी। हम सुतल नहीं तबियत ठीक ना लगा तो झाला भइला तो जाके नहीं एकदम मार के हमरा के 10 गो लाठी एक बजे मगिरावत। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के चिड़ैया ओपी क्षेत्र के कामास्थान गांव में 6 वर्षीय गुड़िया कुमारी नामक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलने के दौरान कैजुअल मशीन उसके शरीर पर गिर गया, जिससे दबकर बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था,
जहां रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। वहीं चिड़ैया ओपी अध्यक्ष फहीमुल्लाह खान ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बच्ची की मौत को लेकर उसके पिता शिवनंदन यादव ने हत्या की आशंका जाहिर की है और मामले की जांच के लिए गुहार लगाई है। मोबाइल से ऊपर मैसेज आया कि सर मेरी बच्ची को मेरे ससुराल वाले मार करके हत्या कर दिया। बच्ची की लगभग उम्र होता है 6 साल की। जब सूचना पाए तो मैं आनंद भवन में अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे घटनास्थल पर और जाकर के ग्रामीण एवं उनके घर के लोगों के साथ बातचीत की। बात प्रकाश में ये आया कि कैजुअल मशीन जो है जो मिट्टी काटने वाला वो नया कल ही उनकी द्वारा खरीदारी की गई थी। वो मशीन जो है ये बच्ची खेलते खेलते गई, उसको छूछा किया जो उसके ऊपर गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गई और बेहोश हो गई। इसी क्रम में ये लोग घर वाले उठा करके इलाज के लिए सहरसा ले गए। इलाज कराने के क्रम में ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस बात की वो लोग सूचना दिए कि सर मृत्यु हो गई, हम लेकर के बली आ रहे हैं, नदी पार करके आ रहे हैं। ये लोग लेकर के थाना पर आए। इनकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके पोस्टमार्टम हेतु पदाधिकारी एवं चौकीदार के साथ सदर अस्पताल सहरसा भेजा जा रहा है और इसकी छानबीन गहराई से की जा रही है। हकीकत क्या है, पिता के द्वारा कोई आवेदन दिया? हाँ, इनके पिता के द्वारा जाहिर किया गया है कि लोग मारे हैं मारपीट करके, लेकिन ग्रामीणों और छानबीन के द्वारा ही पता चलेगा। अभी यूडी केस कर रहे हैं, आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। गलत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपारण छपरा हाईवे पर सुंदरापुर गांव के समीप एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक पश्चिमी सुंदरापुर निवासी प्रेम कुमार बताया जा रहा है। वह इस घटना को लेकर गांव के लोग काफी सक्रिय देखे गए और गाड़ी का पीछा कर ग्रामीणों ने भाग रही गाड़ी को चालक सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वही घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 100 को मुख्य मार्ग पर रखकर सड़क को भी पूर्ण रूप से जाम कर दिया और मुआवजे की राशि की मांग पर डटे रहे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। कपिल देव राय रघुवर बेटा हो। हाँ। कैसे भइल? धोल तो रोलक हो घर या भर के जने अचानक कैसे चल भोर लोग तो कैसे कौन चीज से भइल? हमरा रोड ट्रक से। मुजफ्फरपुर शहर के अखाड़ा घाट रोड स्थित गरीब जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों को हो रही समस्या को लेकर छात्र को देश का भविष्य बताते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार छात्रों के किराए का भुगतान करे और उनके भोजन की व्यवस्था करे, क्योंकि छात्र अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में अगर छात्र घर लौट जाते हैं तो देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसको फिर से सरकार चालू करे। बीमारी तेजी से बढ़ रहा है, हम जीवित रहेंगे तो हमारा तरक्की होगा। तो सरकार ये पहल नहीं करे कि ये बीमारी फैल जाए और हमारे देश का पॉपुलेशन इस कारण कम जाए। सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड के पचटकी यदु पंचायत के वार्ड संख्या 12, 13 और 14 के राशन कार्ड धारकों ने डीलर वीरेंद्र प्रसाद के खिलाफ प्रखंड कार्यालय के सामने तकरीबन 100 की तादाद में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और डीलर के खिलाफ नारेबाजी भी की। डीलर द्वारा निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं 10 यूनिट के बदले 8 यूनिट अनाज ही उन्हें मिल पाता है। निर्धारित दर से अधिक की राशि भी वसूली जा रही है। इस मामले में लाभुकों की शिकायत पर आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जांच कर एसडीओ सदर को रिपोर्ट भी सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद भी एसडीओ द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लाभुकों ने प्रखंड पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर शहर के साहू पोखर का जीर्णोद्वार करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि यह साहू पोखर मुजफ्फरपुर की धरोहर मानी जाती है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। हालांकि पहले भी कई बार इसका जीर्णोद्वार किया गया, लेकिन इस बार पोखर के चारों तरफ 20 बेंच और सीढ़ियां भी बनाई गई है और साथ ही साथ पोखर के पानी को साफ कर पोखर में पड़े सभी कूड़े को भी निकाला जा रहा है। जब ये साफ़ सफाई इतना सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की लागत से इसकी साफ़ सफाई हो रही है, तो कम से कम सरकार को ये भी चाहिए कि यहाँ पर 1-2 गार्ड का व्यवस्था कर दे। अभी परसों तरसों
एक लड़का आया और बहुत भयानक दारू नशा के झोंक में आया, दारू पी करके, और वो बोला कि भाई हमारे पिताजी इसमें 4 वो गगरा गारे हुए हैं सोना का, हम जा रहे हैं लेने के लिए, और लोग पकड़ा तब तक कूद गया और इसमें मर गया। इस परिस्थिति में अगर यहाँ पर गार्ड नहीं रहेगा और जिस तरीक़े से साफ़ सफाई हो रहा है, पहले भी कितना बार आदमी मर चुका है डूब करके, और आने वाला समय में और भी अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग डूबने के लिए इसमें चले आएंगे और मरते रहेंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम 1-2 गार्ड यहां पर व्यवस्था कर दे। जब इतना पैसा लगाए हैं तो आगे इसका सुरक्षा भी करें। जबलपुर ही नहीं, पूरे बिहार वर्ग में यह साहू पोखर और साहू मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है। और आप देख रहे हैं कि शहरवासी ही नहीं, जिले वासियों में बहुत खुशी है कि इस पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है। अभी बुडको के तहत न्यास समिति के द्वारा लगभग 1 करोड़ की राशि से इसका निर्माण हो रहा है। अभी देखिए ये है कि अभी बैठने के लिए अभी चारों तरफ 20 बेंच बनाए गए हैं, सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। पूरा जल निकाल कर, एक बूंद जल निकालकर शुद्ध नया प्लिंथ बनेगा और नया पानी आएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि समरसेबुल की व्यवस्था की गई है, यहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई है। यह सब बुडको के द्वारा, न्यास समिति के द्वारा कराया जा रहा है। शहरवासियों में यह बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी है कि यह साहू पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है। कितने वर्षों से पोखर? ऐसा लोगों का कहनाम है कि यह इस मंदिर और इस पोखर का निर्माण 1634 ईस्वी में हुआ था और 1700 के ईस्वी के आसपास इस पोखर का जीर्णोद्धार हुआ था। उसके बाद 1970 के 65 से 70 के बीच में एक बार पूरा पानी निकालकर, पूरा जल निकासी कर इसकी सफाई की गई थी। और इतने वर्षों के बाद ये 2020 में इस पोखर का फिर जीर्णोद्धार हो रहा है, जो कि ये बहुत ही ऐतिहासिक है। चाहे वो छठ पर्व हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो तीज हो, हर पर्व में यहाँ मेला लगता है और शहरवासियों में इसे लेकर बहुत ही खुशी है। सरकार गली मुहल्ले में पक्की सड़क निर्माण कराने के दावे कर रही है, लेकिन सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड में ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बनमा इटहरी प्रखंड के घरदौड़ गांव से बगमारा टोला की तरफ जाने वाली सड़क की हल्की बारिश ने सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। पूरा सड़क कीचड़मय हो गया है, जिस कारण सड़क पर वाहन लेकर चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। सड़क के बीचों बीच कई जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिस वजह से बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या भी बनी रहती है। आप तो देख ही रहे हैं कितना सड़क की स्थिति क्या है। सड़क की हालत बहुत ख़राब है, पैदल लोग नहीं चल पाते हैं, पैदल चलना मुश्किल है। गांव में कोई सवारी नहीं चलती, यहाँ एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है। कोई प्रतिनिधि यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कोई बस कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा काम, अभी तक कोई काम नहीं है, कोई नज़र नहीं आया है। उसके बाद कौन सी कहते हैं कि कोई पदाधिकारी देखने नहीं आते, कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं, कभी नहीं, कोई झांकने भी नहीं आते हैं। और सरकार का जो योजना है कि सड़क हम निर्माण करेंगे, पक्की सड़क निर्माण करेंगे, कुछ नहीं, अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने के साथ साथ भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो पर सीबीआई जांच बैठाने के संबंध में मधुबनी में बीएमपी सुप्रीमो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला जलाया और कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी, वैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि वो पूरे भारत को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। और आज इस देश के अंदर जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उनसे सवाल पूछता है, तो उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का या तो ये मोदी सरकार उसकी हत्या करा देता है या फिर उसके ऊपर राजद्रोह का या देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। जैसे कि अभी विनोद बंधु के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया है, भारतीय मित्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसीलिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका है। और जो मोदी सरकार भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो को धमकाने का काम सीबीआई के द्वारा कराने का काम कर रही है, तो मैं आपको मोदी जी स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई चोर उचक्का 420 नेता नहीं हूं आपकी तरह।
जो डर जाऊंगा, मीडिया से दूर भागूंगा, लोगों के सवालों से दूर भागूंगा। यदि देशद्रोही का मुकदमा, राजद्रोही का मुकदमा यदि किसी के ऊपर चलना चाहिए इस देश के अंदर, तो वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चलना चाहिए, देश के गृह मंत्री के ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक सांप्रदायिक पार्टी जो हिंदू मुसलमान को लड़वा के वोट बैंक की राजनीति करने का काम करती है। भारतीय मित्र पार्टी का मैं धनेश्वर महतो ये संकल्प लेता हूं कि अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और मैं धनेश्वर महतो प्रतिज्ञा करता हूं आप सबके सामने कि भाजपा मुक्त भारत को बनाएंगे, भाजपा मुक्त। प्रवासी मजदूरों के लिए मसौढ़ी में बनाए गए सभी 3 क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी मसौढ़ी पंकज कुमार ने बताया कि तीनों क्वारंटीन सेंटर में लगभग 1100 प्रवासी मजदूर थे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को स्किल टेस्ट कर उन्हें जॉब कार्ड दिया गया और साथ ही सभी प्रवासी मजदूरों को उनके आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर उनके खाते में 1-1 रुपए भी भेज दिए गए हैं। सरकार के निर्देश के आलोक में हमारे यहाँ 15 तक सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को ख़त्म कर देना था। तो उसमें ये भी डायरेक्शन था कि अगर कोई 12 या 13 को भी आते हैं तो 2 दिन निवासित करके अपने घर चले जाएंगे। परंतु हमारे यहाँ जो लास्ट माइग्रेंट आए थे वो 1 को आए थे और वो अभी रुके हुए थे, उनको कल घर भेज दिया गया है। उन्होंने भी अपने 14 दिन की पूरी पीरियड पूरी की है। तो उस हिसाब से टोटल 1093 लगभग 1100 के आसपास लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रहे हैं और सभी लोगों ने अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी की है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। सभी लोगों के खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और सभी स्वस्थ कंडीशन में ही अपने घर वापस गए। उन सभी लोगों को 7 दिन की होम क्वारंटाइन का भी उनको निर्देशित किया गया था और उसमें से अधिकांश लोगों ने अपनी होम क्वारंटाइन की पीरियड को भी पूरा कर लिया है। रैंडम जांच भी कराई गई है तो उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं है। और रोज़गार में ये था कि सबसे पहले स्किल सर्वे कराना था। स्किल सर्वे कराया गया है सभी लोगों को और जो भी एजेंसीज़ काम कर रही हैं, जिस फील्ड में काम कर रही है और उनको अगर उस तरह की स्किल वाले लोगों की आवश्यकता होगी तो वो संपर्क करके उनको बुला रहे हैं। बिल्कुल अभी लोग आते भी हैं, वो बताते हैं कि उनके साथ रहने वाला फलाना आदमी अगर कोई लिफ्ट पे काम कर रहा था, कोई इस तरह का काम कर रहा था तो उनको कॉल आया है और सभी लोगों को ऑनलाइन ट्रैक करके आवश्यकता के अनुसार सभी लोगों को कार्य दिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग थे जो अनस्किल्ड लेबर थे, उनको मनरेगा जॉब कार्ड बना के जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जो भी अभी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है हमारे पंचायतों में, उसमें उनको इन्वॉल्व कराया गया है। एक बात और है सर, सरकार का निर्देश था कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उस प्रवासी मजदूरों को उनके खाते में 1,000 रुपये डाल दिए जाते हैं। अब तक क्या है सर? हाँ, उसमें सभी लोगों के खाते में राशि ट्रांसफ़र हो गई है। सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था कोविड पोर्टल पे, उसके बाद संपूर्ति पोर्टल पे हम लोगों ने एंट्री करा दी है। अभी कहीं से इस तरह की शिकायतें नहीं आई हैं कि उन्हें राशि नहीं मिली है और साथ में अनाज भी दिया जा रहा है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है, आधार के बेसिस पे EPDS से वेरीफाई करते हुए उन लोगों को अभी 2 महीने अनाज भी दिया जाएगा, वो भी PDS के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। फतुहा विधायक डॉक्टर रामानंद यादव फतुहा विधानसभा के 3 लिंक ढलाई सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक के पटना सदर के पुनः डी पंचायत के 3 लिंक ढलाई सड़क जो फतुहा पटना 4 लेन से नत्थाचक, रामबाग और कसारा जाने वाली पक्की सड़क को छूटे हिस्से को ढलाई सड़क बनाकर जोड़ना है, जिससे इस पंचायत के ग्रामीणों को 4 लेन से होकर पटना जाने में काफी सहूलियत होगी। तो पहले अभी है निजामपुर 4 लेन से निजामपुर जाने के लिए ढाल 7.5 लाख। इसके बाद हम लोग रायबाग गांव जाने के लिए 4 लेन से ढाल 7.5। फिर उसके बाद नत्थाचक गांव में 4 लेन से जाने के लिए 7.5। कुल मिला कितना योजना? हाँ, 22.5 लाख। 22.5 लाख का हुआ योजना। नहीं रहने से लोग को, आम लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। बाढ़ के पानी के समय में सारा रोड एकदम कट जाता था, लिंक ख़त्म हो जाता था।
मुख्य गांव का यही मेन रोड 4 लेन। कोरोना संक्रमण की दहशत और लॉकडाउन समाप्ति के बाद बख्तियारपुर सीएचसी के करीब 30 डॉक्टर्स, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के निर्देश पर पीपीई किट का वितरण किया गया। लेकिन यह वितरण जख्मी सिपाहियों के बीच तलवार की तरह है। जिस समय स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी जरूरत थी उस समय इसे उपलब्ध नहीं कराया गया, और अब जब लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है, क्वारंटीन सेंटर हटाए जा रहे हैं, तब पीपीई किट का वितरण किया जा रहा है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।